श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। बुधवार का दिन होने के कारण इसे बुध अष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सुनेंगे बुध अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलें गणेश जी महाराज की जय हो, बुद्ध देवता की जय हो। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो कृपया लाइक अवश्य करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए भगवान गणेश के चरणों में नमन करते हुए कथा को शुरू करते हैं। मिथिला नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में निमि नाम के एक राजा रहते थे। एक बार बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर राजा मारे गए। राजा की एक पत्नी थी जिनका नाम था उर्मिला। वह अपने पति के मारे जाने के बाद में राज्य से निकाल दी गई तो वह निराश होकर इधर उधर भटकने लगी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वह अपने बच्चों को लेकर अवंती देश चली गई और वहां जाकर एक ब्राह्मण के घर में गेहूं पीसने का काम करने लगी। जब वह गेहूं पीसती तो थोड़े से गेहूं चुराकर अपने पल्लू में बांध लिया करती थी और उन्हीं गेहूं से अपने भूखे बच्चों का पालन पोषण करती थी। इसी तरह समय बीतता गया। उसके बच्चे बड़े हो गए। उर्मिला ने अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों को भोगा था, क्योंकि कहाँ मिथिला की रानी और अब एक मामूली सी नौकरानी बनकर जीवन व्यतीत करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी के कारण वह बीमार रहने लगी। बीमार रहते रहते एक दिन वह चल बसी। उर्मिला ने अपनी मौत से पहले अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था। तो उर्मिला का बेटा बड़ा ही साहसी और पराक्रमी था। वह माँ की मौत से थोड़ा दुखी जरूर हुआ, लेकिन उसने दुश्मनों से लड़ाई करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और अपने मिथिला देश में शासन करने लगा। उसकी बहन का नाम था श्यामला। वह भी विवाह योग्य हो गई थी। श्यामला बहुत ही रूपवती और गुणवती थी। तो उसके विवाह के लिए उसके भाई ने अवंती देश के राजा धर्मराज के पास प्रस्ताव भेजा। तो राजा धर्मराज ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त देखकर उसके भाई ने बड़ी धूमधाम से अपनी बहन श्यामला और धर्मराज का विवाह करवा दिया। श्यामला विदा होकर धर्मराज के साथ अपनी ससुराल आ गई। तो धर्मराज ने अपनी पत्नी श्यामला से कहा कि हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु जो ये 7 कमरे बंद हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, इन्हें तुम कभी मत खोलना। तो श्यामला ने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। तो श्यामला ने अपने पति धर्मराज से तो कह दिया, लेकिन उसके मन में उत्सुकता हो गई कि इन 7 कमरों में ताला लगाकर क्या बंद किया हुआ है। वह घर का सारा काम करती, लेकिन उसका बार बार ध्यान उन्हीं बंद कमरों की ओर जाता रहता। एक दिन धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। श्यामला को पता था कि वह शाम तक घर नहीं आने वाले। तो श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर अंदर देखा कि अंदर उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तपते हुए तेल में बार बार डाल रहे हैं। तो ये देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। उसने जल्दी से उस कमरे को बंद कर दिया। फिर उसने दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शीला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और उसकी माता चिल्ला रही हैं। तो श्यामला को अपनी माता का ये हाल देखकर बहुत ही दुख हुआ और उसने घबराकर उस कमरे को भी बंद कर दिया। फिर उसने तीसरा कमरा खोला तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक पर कीले ठोक रहे हैं और उसकी माता बुरी तरह से चिल्ला रही है। माँ के माथे से खून निकल रहा था। तो ये देखकर श्यामला का कलेजा कांप उठा।
उसने उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। फिर चौथे कमरे को खोला तो उसके अंदर देखा कि बहुत ही भयंकर श्वान उसकी माँ का भक्षण कर रहे थे और उसकी माँ खून से लहूलुहान थी। तो श्यामला अपनी माँ की ये हालत देखकर बहुत ही दुखी हो रही थी। फिर उसने उस कमरे को बंद करके पांचवें कमरे को खोला तो देखा कि लोहे के सीढ़ियों से उसकी माँ को पीड़ित कर रहे थे। छठा कमरा खोलकर देखा तो उसकी माँ को कोल्हू के बीच रखकर पेरा जा रहा था तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने छठे कमरे को बंद करके सातवें कमरे को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे थे और वह खून से लथपथ हो रही थी। तो अपनी माँ का ये हाल देखकर श्यामला को बहुत ही तरस आ रहा था। वह सोच रही थी कि मेरी माँ को न जाने कौन से जन्म का पाप लगा है। मेरी माँ ने जीते जी नाना प्रकार की मुसीबतों का सामना किया और मरने के बाद भी उन्हें मोक्ष नहीं है। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से उनका ये हाल है। तो श्यामला के दिमाग में अपनी माँ की दुर्गति सारे दिन आंखों के सामने घूमती रही। वह शाम होने और अपने पति के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शाम को उसका पति धर्मराज घर आए तो श्यामला ने कहा कि हे स्वामी, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से इस दुर्गति को प्राप्त हुई है। तो श्यामला की बात सुनकर धर्मराज बोले कि हे प्रिय, तभी तो मैंने तुमसे कहा था कि ये सातों कमरे कभी मत खोलना। तुम्हें वहाँ पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पर आपने हमारी बात नहीं मानी। तो श्यामला ने कहा कि आप मुझे वह कारण बताइए जिसकी वजह से मेरी माँ का ये हाल है। तो धर्मराज कहने लगे कि हे प्रिय, तुम्हारे बचपन में तुम्हारी माता एक ब्राह्मण के घर का अनाज पीसती थी, तो वहाँ से कुछ अनाज के दाने चुराकर अपने घर ले जाती। उसी अनाज से तुम दोनों भाई बहन का पालन पोषण करती थी। क्या तुम ये नहीं जानती हो जो तुम मुझसे पूछ रही हो? ये सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन अगर स्नेह से भी भक्षण करे तो सात कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर का अन्न चुरा कर खाता है तो उसे जब तक सूरज, चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वही कृमि बनकर इनका भक्षण कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी व्यक्ति को ब्राह्मण के घर का अनाज कभी नहीं खाना चाहिए। तो श्यामला दुखी होकर कहने लगी कि हे स्वामी, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया था वह मैं सब कुछ जानती हूँ। फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी माता का इस नरक से उद्धार हो जाए। मैं क्या करूं जिससे मेरी माँ को इस नरक से मुक्ति मिल जाए? आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो श्यामला की बात सुनकर धर्मराज ने कुछ समय तक विचार किया और फिर कहने लगे कि हे प्रिय, तुम 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी और उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुद्ध अष्टमी का व्रत किया था उसका फल संकल्प करके अपनी माता को अगर देती हो तो उन्हें इस नरक से मुक्ति मिल सकती है। तो धर्मराज की बात सुनते ही श्यामला ने जल्दी से स्नान करके अपने व्रत का पूर्ण फल संकल्प पूर्वक अपनी माता के लिए दान कर दिया। तो व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता उसी समय दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप स्थित हो गई। कहते हैं कि ये व्रत संतान को अपनी माता के लिए जरूर रखनी चाहिए, जिससे उन्हें जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है। और साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्रती को अपने जीवन में धन, धान्य, पौत्र, पुत्र, दीर्घ आयु, ऐश्वर्य और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो प्रेम से बोले बुद्ध देवता की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने
बुद्ध अष्टमी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके बुद्ध नाम का बेटा और बुधनी नाम की बेटी थी। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था, तो उसकी पत्नी आजीविका चलाने के लिए आस पड़ोस के कई घरों का आटा पीसती थी। तो उन आटे में से थोड़ा सा आटा बचाकर रख लेती। तो उसकी बेटी बुधनी ये सब कुछ देखती तो अपनी माँ को मना करती कि तुम किसी का आटा चुराकर मत रखा करो, पर उसकी माँ नहीं मानती। एक बार बुधनी की माँ ब्राह्मणी किसी काम से अपने मायके चली गई, तो पीछे से बुधनी सबका आटा पीसने लगी, पर वह तो आटा बचाकर बिल्कुल भी नहीं रखती, पीस कर सबका लौटा देती। कई दिनों बाद जब उसकी माँ मायके से आई तो सबने उसे उलाहना दिया कि तू तो हमारा आटा चुरा कर रखती है और तेरी बेटी हमको पूरा आटा देती है। आज से हम तुझसे आटा नहीं पिसवाएंगे। तो सबके जाते ही वह बुधनी को मारने लगी और कहने लगी कि जैसा मैं करती थी वैसा तुमने नहीं किया और सबकी नज़रों में मुझे चोर बना दिया। तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। अब मैं तेरा विवाह एक कुत्ते से करवा के इस घर से रवाना कर दूंगी। तो बुद्ध भगवान ने सोचा कि बेटी तो सच से रही है, क्योंकि जब वह अड़ोस पड़ोसियों का आटा पीसती थी तो बचाकर नहीं रखती थी और खुद भूखी ही रहकर उनका आटा पीसा करती थी। तो भगवान सोचने लगे कि इसका कष्ट तो आज मुझे मिटाना ही पड़ेगा। तो बुद्ध भगवान कुत्ते का रूप धारण करके उनके गांव में आ गए। उधर बुधनी की माँ अपने बेटे को कहती है कि गांव में जाकर तुम्हें जो भी पहला कुत्ता मिले उसे तिलक करके ले आना। तो बुधनी का भाई अपनी माँ के कहे अनुसार गांव में कुत्ते को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो बुद्ध भगवान उसे कुत्ते के भेष में मिल गए। तो वह उस कुत्ते को लेकर घर आ गया और उसके तिलक कर दिया। सारे गांव में चर्चा होने लगी कि बुधनी का विवाह एक कुत्ते के साथ हो रहा है। अब बुधनी की माँ गांव में जिस किसी के पास जाती कि मेरे काम में मेरी मदद करो, तो सारी की सारी महिलाएं कहती कि हमें तो फुर्सत नहीं है। तो परेशान होकर बुधनी की माँ बुधनी को मारने लगी और कहने लगी कि तू तो निर्भागी है, जो तेरे ब्याह का काम कोई नहीं करता है। ऐसा करते करते ब्याह की बेला आ गई और दूल्हा बनकर कुत्ता वहां पर पहुंच गया। अब सारे गांव वाले हंसी करने लगे कि बुधनी का ब्याह तो कुत्ते से हो रहा है। तो बुधनी कहने लगी कि हे भगवान, अब मेरी और परीक्षा मत लो, सब लोग मेरी हंसी कर रहे हैं। तो भगवान से बुधनी का दुख देखा नहीं गया और कुत्ते का रूप छोड़कर असली रूप धारण कर लिया। तो देखते ही सारे गांव वालों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और सारे भगवान की जय जयकार करने लगे। तो भगवान मुस्कुराते हुए बुधनी के साथ फेरे लेकर बुधनी को विदा करवाकर वहां से ले गए। तो वहां जाकर बुधनी अपने पति भगवान के साथ बड़े ही आराम पूर्वक रहने लगी। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है कि बुधनी की एक सहेली कहने लगी कि तू भगवान की चहेती है, फिर भी भगवान तुझे ऊपर कमरे में रखते हैं और नीचे जो 7 कमरे हैं उनकी चाबी नहीं देते। अगर तू उनकी चहेती होती, उन्हें अच्छी लगती, तो तुझसे कोई चीज़ छुपा कर रखने की क्या बात थी। तो ये बात बुधनी के दिमाग में घर कर गई और वह भगवान से जिद करने लगी कि स्वामी, मुझे उन 7 कमरों की चाबी दो। तो भगवान ने कहा कि बुधनी, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर फिर भी बुधनी नहीं मानी, जिद करने लगी। तो भगवान ने उसे चाबी दे दी। तो बुधनी ने जैसे ही एक कमरे का ताला खोला तो देखा कि उसकी माँ एक नरक वातावरण में पड़ी है। तो वह तुरंत भगवान के पास जाकर बोली कि हे भगवान, मेरी माँ की ये दशा क्यों हुई। तो भगवान कहने लगे कि ये अपने कर्मों का दुख भोग रही है। तो बुधनी कहने लगी कि आप जैसे जमाई मेरी माँ के हैं और मेरी माँ का ये हाल है। हमारे जिंदा होते हुए
हमारी माँ नरक की यातना भोग रही है। तुम्हें मेरी भक्ति का वास्ता, तुम मेरी माँ को इस नरक से मुक्त करवाओ। तो भगवान कहने लगे कि बुधनी, तेरी भाभी अगर बुध अष्टमी का व्रत करे तो तुम्हारी माँ का ये दोष छूट सकता है। तो बुधनी भगवान से आज्ञा लेकर अपने मायके आ गई। तो उस समय उसकी भाभी के बच्चा होने वाला था, तो वह वहां पर कई दिनों तक रुक गई। कुछ दिनों के बाद में उसकी भाभी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो वह अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी, मैं तुमसे एक काम कहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि भाभी तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तो उसकी भाभी कहने लगी कि ननद, वैसी क्या बात है, तुम मुझे बताओ। तो बुधनी अपनी भाभी की राय जानकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाभी, जब मेरे भतीजे का नामकरण हो जाए तो उसके बाद में तुम बुध अष्टमी का व्रत करना, जिससे मेरी माता को और आपकी सास को नरक की यातना से मुक्ति मिल जाए। ये कहते हुए बुधनी ने अपनी माँ की सारी हालत अपनी भाभी को बताई। तो भाभी ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम ऐसा करो, बुध अष्टमी के व्रत तक यहीं पर रुक जाओ और मुझे व्रत की सारी विधि बता देना। मैं अपनी सास की मुक्ति के लिए बुध अष्टमी का व्रत जरूर करूंगी। तो बुधनी वहां पर रुक गई और जैसे ही बुधवार की अष्टमी तिथि आई तो अष्टमी के 8 व्रत करके 9वें व्रत में उद्यापन किया, व्रत किया। तो व्रत कथा सुनी, 8 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन करवाकर वस्त्र दान दक्षिणा में दिए और हाथ जोड़कर कहा कि मेरे सास ससुर को नरक की योनि से मुक्ति मिले और वहां से निकलकर उनका बैकुंठ में वास हो। तो इस तरह बुद्ध बुधनी और उसकी भाभी तीनों ने ये बुद्ध अष्टमी का व्रत किया और अपनी माँ को नरक से छुड़ाकर बैकुंठ का वास दिलाया। जैसे बुधनी ने नरक से अपनी माता को बैकुंठ में वास दिलाया, वैसे सभी बेटियों को अपनी माता के निमित्त ये व्रत अवश्य करना चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए, ताकि उनकी माँ को भी बैकुंठ का वास मिले। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो, बुद्ध देवता की जय हो। अब आइए सुने यमराज और एक पंडित जी की कहानी। एक बार की बात है, एक पंडित जी बहुत ज्ञानी विद्वान अपने बचपन के करीबी दोस्त से मिलने जा रहे थे, जो बचपन से ही विकलांग था। पंडित जी के मित्र का गांव बहुत दूर था और उन्हें अपने मित्र के गांव तक पहुंचने के लिए कई छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला, वह आदमी भी उसके साथ चलने लगा। पंडित जी ने सोचा कि इतने लंबे रास्ते में साथ मिलना अच्छा है, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। जब पंडित जी ने उस आदमी से नाम पूछा तो उस आदमी ने बताया कि उसका नाम महाकाल है। पुजारी को नाम बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने उससे उसके नाम के बारे में और पूछना उचित नहीं समझा। वे दोनों चलते रहे। शीघ्र ही वे एक गांव में पहुंचे। वहां महाकाल ने पंडित जी से कहा, आप आगे बढ़ें, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगा। रास्ते में पंडित जी को पता चला कि एक आदमी को भैंस ने मार डाला है। शीघ्र ही महाकाल पंडित जी के पास लौट आए। चलते चलते दोनों गांव के बाहर पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वहां रहने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और पंडित जी के दोस्त का गांव अभी भी दूर था, इसलिए उन्होंने रात्रि विश्राम वहीं करने का निर्णय लिया। पंडित जी ने महाकाल से कहा, थकावट बहुत हो गई है, अतः हमें यहीं विश्राम करना चाहिए, हम कल सुबह फिर मिलेंगे। महाकाल ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे पास के गांव में किसी को कुछ वस्तु देनी है, तो मैं वो देकर आऊँगा। इतना कहकर महाकाल चले गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने देखा कि गांव से धुआं उठ रहा है और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई है। ये वही गांव था जहां पर महाकाल गए थे। ये देखकर पंडित जी को आश्चर्य हुआ
और उसने मन ही मन सोचा, ये महाकाल जहाँ भी जाते हैं वहाँ किसी न किसी प्रकार की हानि क्यों होती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद महाकाल मंदिर लौट आए। सुबह होते ही दोनों अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने पंडित जी से कहा, आप आगे बढ़ें, इस गांव में मुझे भी कुछ काम है, इसलिए मैं आपसे रास्ते में बाद में मिलूंगा। इतना कहकर महाकाल चले गए। इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़े और उस पर नजर रखने के लिए महाकाल के पीछे चल दिए कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। जब पंडित महाकाल पर नजर रख रहे थे तो उसने सुना कि एक आदमी को सांप ने काट लिया और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। पंडित ने वहां कुछ नहीं कहा और दोनों अपनी राह चलते रहे। थोड़ी देर बाद पंडित खुद को पूछने से नहीं रोक सके और उसने महाकाल से कहा, आप जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ नुकसान होता रहता है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर होता क्या है? तब महाकाल ने पंडित को जवाब दिया, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति लगते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि बुद्धिमानों की संगत हमेशा अच्छी होती है। लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तब पंडित ने उत्तर दिया, मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना संदेह दूर करना चाहता हूँ। यदि तुम अपना परिचय ठीक से दे सको तो मेरे लिए ये आसान हो जाएगा। तब महाकाल ने उत्तर दिया, मैं यमदूत यमराज का सेवक हूँ। यमराज यानी मृत्यु के देवता की आज्ञा से मैं उन लोगों को मारने आया हूँ जिनका जीवन काल पूरा हो चुका है। हालांकि पंडित को ये विचार पहले से ही था, फिर भी इसके बारे में सुनकर वह थोड़ा घबरा गए। फिर भी उन्होंने पूछा, अगर ऐसा है तो बताओ अगली मौत किसकी है? महाकाल ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और तुम उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। ये सुनकर पंडित दंग रह गया और बहुत परेशान हुए। उसने मन ही मन सोचा, यदि महाकाल ने जो कहा वह सत्य है तो मेरे मित्र की मृत्यु हो जाएगी और उसका कारण भी मेरा ही होगा। मैं उसकी मौत का कारण नहीं बनना चाहता। मुझे उनसे मिलने उनके गांव नहीं जाना चाहिए। जब पंडित ये सोच ही रहे थे तो महाकाल ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अपने मित्र से न मिलने से भाग्य नहीं बदल जाएगा। आपके मित्र की मृत्यु निश्चित है और ये अगले कुछ ही क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर पंडित हैरान रह गया, क्योंकि महाकाल उसके मन की बात जान गए थे। इससे पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत हैं। इसलिए वह तुरंत अपने गांव लौटने के लिए वापस मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक आदमी तेजी से उसकी ओर आ रहा है। जब वह आदमी करीब आया तो पंडित जी को एहसास हुआ कि ये उसका दोस्त है जिससे वह मिलने जा रहा है। उसे देखकर पंडित जी को एहसास हुआ कि उसका दोस्त बहुत थक गया है और ऐसा लग रहा है कि वह काफी देर से उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही दोस्त पंडित के पास पहुंचा तो अचानक गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। पंडित जी ने आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि उसके मित्र को क्या हो गया। महाकाल को बात समझ आ गई और उसने कहा, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और एक पैर से विकलांग होने के कारण वह तुम तक नहीं पहुंच सका। ना ही वह तुम तक पहुंच सका और ना ही तुम्हें बुला सका। उसने आप तक पहुंचने के लिए अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती, इसलिए आपके दोस्त की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और आपके कारण ही उसने अपने शरीर की सीमा लांघी। वह आपके पीछे पीछे दौड़ रहा था, पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर पंडित को एहसास हुआ कि महाकाल अवश्य ही यमदूत हैं। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति थे और जानते थे कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं है
और सभी को एक दिन मरना है, इसलिए उस वक्त वह खुद को संभालने में कामयाब रहे। पंडित को उत्सुकता हुई और पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तब महाकाल ने उत्तर दिया, हालांकि किसी भी सामान्य प्राणी के लिए ये जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो जाता है। लेकिन आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और ये देखकर कि आप अपने मित्र की मृत्यु को कैसे स्वीकार कर पाए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद भी परेशान नहीं होंगे। आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं अपनी फांसी को सहर्ष स्वीकार कर लोगे। महाकाल जाने लगे, क्योंकि अब उनके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। महाकाल के जाने के बाद पंडित ने अपने दोस्त की मृत्यु के बाद की सभी रस्में निभाईं और अपने गांव लौट आए। कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो जाता है और मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। पंडित जी ने भी ऐसा ही किया। क्योंकि पंडित एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इसलिए राजा भी उनके बारे में जानते थे। उसने सोचा कि राजा के पास कई बुद्धिमान मंत्री हैं और हो सकता है कि वे उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद कर सकें। तो पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को पूरी बात बताई। राजा ने ये समस्या अपने मंत्रियों से साझा की और उनसे सलाह मांगी। काफी विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया कि यदि पंडित की बातें सच हैं तो 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें दूसरे राज्य में जाना होगा। यदि वह राज्य से बाहर न जाएं, तो उसकी मृत्यु टल सकती है। इसलिए पंडित के लिए महल में रहने की व्यवस्था की गई और राजा की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति उनसे नहीं मिल सकता था। लेकिन पंडित को कहीं भी जाने की इजाज़त थी, ताकि उसे ऐसा न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि पंडित को अपनी इच्छा से जाने की अनुमति थी, फिर भी वह डर के कारण बाहर जाने से बचते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। मृत्यु वाले दिन से एक दिन पहले पंडित डर के मारे जल्दी से सो गए, ताकि रात और अगला दिन जल्दी बीत जाए और उनकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को नींद की बीमारी थी, जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था। सोने के बाद वह नींद में चलने लगे। वह उठकर अपने कमरे से बाहर चले गए और महल के घोड़े के अस्तबल की ओर चले गए। किसी ने उन्हें रोका या किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की, क्योंकि सभी सेवक जानते थे कि वह राजा का विशेष अतिथि हैं। अस्तबल में पहुंचकर उसने सबसे तेज घोड़ा उठाया और राज्य से बाहर चला गया। नींद की बेहोशी की हालत में दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। ये संयोग था कि जब पंडित महल में प्रवेश कर रहे थे तो सभी लोग और गार्ड सो रहे थे, इसलिए किसी ने भी उसे रोका या पूछताछ नहीं की। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे, और बिस्तर पर रानी के बगल में सो गया। जब सुबह हुई तो राजा उठे और उन्होंने पंडित को रानी के बगल में सोते हुए देखा। राजा बहुत क्रोधित हुए और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को समझ नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गए और सीधे राजा के शयन कक्ष में कैसे घुस गए। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा और पंडित को राजा के सामने पेश किया गया। जब राजा ने पंडित को देखा तो उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने पंडित को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। मृत्युदंड सुनकर पंडित कांप उठा। फिर उसने खुद को शांत किया और राजा से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं इस राज्य तक कैसे पहुंचा। मुझे याद है कि मैं अपने राजा के महल में सो गया था। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के
किसी भी रक्षक ने मुझे क्यों नहीं रोका, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे आज मरना था और ये हो रहा है। राजा को ये बात थोड़ी अजीब लगी और उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि तुम आज मरने वाले हो? जवाब में पंडित ने उन्हें पूरी कहानी बताई और कहा, कोई भी आम आदमी राजा के सामने बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं राजा के कमरे में रानी के बगल में सोने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? ये पूर्णतः आत्महत्या होगी। मैं इस तरह मरने के लिए दूसरे राज्य से क्यों आऊँगा? राजा को पंडित की बातें थोड़ी उचित लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद पंडित खुद को सजा से बचाने के लिए बहाना बना रहा है। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, उसने तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजा के पास एक पत्र भेजा और पंडित की बातों की सत्यता का प्रमाण मांगा। सैनिक शाम होने से पहले ही लौट आए और उन्होंने राजा को बताया। पड़ोसी राजा का उत्तर था, पंडित ने जो कुछ कहा वह सच है और हमें भी नहीं पता कि वह आधी रात को वहां कैसे पहुंच गया। उसे मौत की सजा देना उचित नहीं होगा। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। चूंकि राजा ने पूरी कहानी जाने बिना ही पंडित को मृत्यु दंड दे दिया था, अब यदि पंडित को फांसी नहीं दी गई तो राजा के कथन का अपमान होगा, और यदि राजा की बात रखने के लिए सजा दी गई तो पंडित की मृत्यु गलत होगी। राजा ने ये बात अपने मंत्रियों से कही और काफी चर्चा के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे और कहा, आपको पंडित को सूती धागे से फांसी दे देनी चाहिए। इससे आपके वचनों का सम्मान बना रहेगा और पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि एक धागे से फांसी पर चढ़ने से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। राजा को ये विचार उचित लगा और उसने वही आदेश दे दिया। राजा के कहे अनुसार पंडित को फांसी देने के लिए सूती धागे का फंदा बनाया गया। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के एक धागे से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए वे भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ना स्वीकार कर गए। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दे गई, सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। डोरे से पंडित की गर्दन की नस कट गई थी और वह जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। हर धड़कन के साथ उनके गले से खून बह रहा था और कुछ ही पलों में उनका शरीर बिल्कुल शांत हो गया था। वह मृत हैं। सभी लोग आश्चर्य से ये देखते रहे और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर धागा किसी की जान ले सकता है। लेकिन घटना घटी और नियति ने अपना काम किया। अर्थात प्रत्येक घटना के घटित होने के लिए प्रकृति पहले से ही सारे बीज बो देती है, जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस घटना के घटित होने के क्या कारण होंगे और उन कारणों से संबंधित बीज कब, कहाँ और कैसे बोए गए हैं, और इसे ही हम सरल शब्दों में भाग्य कहते हैं। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।